अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का आपका जो 6, 4, 5 का जो पेपर हुआ था उसमें से जो क्वेश्चंस आए थे, पहला पेपर आप बताइए। इसमें एक उन्होंने पूछा था कि कन्वेक्स सेट की जो है वो आपने डेफिनेशन करनी है, और एक आपको ए और बी दिया गया था, उसमें ए टिल्डा माइनस बी टिल्डा फाइंड करना था। एंड थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा वो था ए टिल्डा एंड बी टिल्डा आर गिवन, फाइंड देयर यूनियंस। ए और बी गिवन था, वैल्यू उनकी और उनका यूनियन फाइंड आउट करना था। इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन जो था वो ये था कि एक ग्राफ गिवन था और उसके हमने जो है वो मेंबरशिप फंक्शन फाइंड करने थे। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था इन अ ट्रायंगुलर नॉर्म डेल इफ़ 0.6 लेस देन इक्वल टू 0.8 एंड 0.2 लेस देन इक्वल टू 0.5 देन शो दैट दिस। ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 जो था एक फजी सेट गिवन था और उसमें हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। अब जो है वो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है, जो आप लोगों ने अपने हैंड आउट से की होगी। ये आपके सामने मौजूद है, ये कंप्लीट करनी है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स सेट जो है वो कब एप्लीकेबल होता है, ये कब सेटिस्फाई होता है, कौन कौन सी कंडीशंस है इसकी सेटिस्फाई होने की। तो ये दो सेट जो है वो कंडीशंस है, ये दोनों आपने यानी कि कंप्लीट आपने ये चीज़ें याद करनी है। इसके बाद आपने जो है वो यूनियन का जो फाइंड करना था, ये वाली एग्जांपल्स थी। आपकी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है। ए टिल्डा यूनियन बी टिल्डा फाइंड आउट करना था। अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये ए की का सेट है, ये बी का सेट है, और इनका यूनियन कैसे फाइंड करता है। आपको पता है कि जब हम यूनियन फाइंड करते हैं फजी में, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यूनियन में, वो हमने मेंबरशिप पे जो है वो रखनी होती है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे 0.3 है, 0.4 है। x1 में देखा जाए तो इनमें मैक्सिमम जो वैल्यू है यूनियन के आपने 0.4 रखनी है। हालांकि आपका जो सिंपल अगर आप यूनियन फाइंड करते हैं वो आपने दोनों उसमें से कंप्लीट लिखना होता है, बट यहाँ फजी में थोड़ा सा डिफरेंट है ये चीज़। अगर आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो इंटरसेक्शन में जो मेंबरशिप होती है उसमें से जो मिनिमम होता है वो रखनी होती है, बट यूनियन में आपने मैक्सिमम रखना होता है मेंबरशिप। ठीक हो गया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो आया था सब्ट्रैक्शन वाला, ए टिल्डा माइनस बी टिल्डा। तो इसी तरह आपके पास ये ए गिवन था, बी गिवन था, और आपने ए माइनस बी टिल्डा फाइंड आउट करना था। अब जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस का साइन लगा दिया, बट जब हमने इसको सब्ट्रैक्शन में कर दिया, जब क्योंकि हम फजी को रीड कर रहे हैं, तो आपने इसकी वैल्यूज़ को जो है वो माइनस कर देना। जब माइनस करेंगे तो ज़ाहिर बात है जो सबसे पहले छोटी वैल्यू होगी वो फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे -8 सबसे छोटा है, आपने फिर -7 -5 -3 आ जाएगा। फिर आपने इनको जो है वो माइनस कर देना है और आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स एक आया था कि ग्राफ आया था और हमने उसके जो है वो मेंबरशिप जो है वो राइट करनी थी। अब आपके पास दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है। जैसे कि आपके पास ये दिया जाए और कहीं कि ग्राफ से बनाएं, तो आपने इस तरह बनाना होगा, और अगर ग्राफ दिया जाए तो आपको इस तरह चीज़ बनानी होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ दिया गया था इसी तरह, और ये आपने बनाना था इसका। ठीक हो गया। फंक्शन बनाना था। अब आपने क्या करना है, 1 है आपके पास, जो ए वाली जगह होती है वहाँ पे आपने जो है वो रेगुलर वैल्यू रखनी होती है, और जो बी वाली जगह पे आपने क्या रखना होता है, मेंबरशिप वैल्यू रखनी होती है, जो कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर पे जो है वो हम लेते हैं। ठीक हो गया। और जो बेस में होती हैं वो हमारी रेगुलर होती हैं, और जो परपेंडिकुलर में होती हैं वो हमारी जो है वो मेंबरशिप में होती है। यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। जो एक्स एक्सिस पे होती हैं वैल्यूज़ वो हमारी ए की होती हैं, और जो वाई एक्सिस पर होती है वो हमारी बी की वैल्यू यानी मेंबरशिप वैल्यू होती है। ठीक हो गया। इस तरह दोनों तरीके से आ सकता है, आपने दोनों तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कैसे ग्राफ बनाना है वैल्यूज़ का, और वैल्यूज़ ग्राफ से जो है वो वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन आया था, ये वाला मैं यहाँ से पहले दिखा दूँ आपको। ऐसा जो है वो आपके पास 0.2 0.5 0.8 वाली वैल्यूज़ दी गई थी। तो ये यहाँ से आपने करना होता है अल्फ़ा कट के ज़रिए। सबसे पहले आपको अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालनी होती है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की। जब आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का फार्मूला निकल आता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने वैल्यूज़ को उनमें पुट करना होता है, और इस तरह ये सारा जो है वो आपने अल्फ़ा कट के ज़रिए करना होता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आपका आया था एक करेक्टरिस्टिक फंक्शंस आया था कि आपने करेक्टरिस्टिक फंक्शंस फाइंड करना है। तो आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देन आपने जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक फंक्शंस को फाइंड करना है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ए सेट है, हमारे पास 1 2 3।
अब यहाँ पे देखें ए 1 जो है 1 बिलोंग कर रहा है ए से, 2 भी बिलोंग कर रहा है ए से, 3 भी बिलोंग कर रहा है मतलब ए से, तो ये तो हो गया। बट यहाँ पे अगर हम 4 लिया जाए तो 4 तो इसका सेट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ये मतलब नहीं है। तो ये करैक्टरिस्टिक फंक्शंस होती हैं, बिलोंगिंग जो करती हैं वो आपकी करैक्टरिस्टिक फंक्शन होती है। जी तो स्टूडेंट्स ये जो था आज आपका MTET 645 का पेपर था। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ भी उनकी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।